सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला नुबद्दिलन्नहुम मिन बादि ख़ौफ़िहिम अमनन यअबुदूननी ला युश्रिकूना बिशैइन वमन कफ़रा बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ऐज़ान मोहतरम, एक बार इससे बेहतर अंदाज में सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले वाले। सिलसिला कलाम की तीसरी मजलिस फ़ैज़ा, जिस आयत को मैंने आपके सामने तिलावत का शर्फ पाया, सरनामे कलाम करार दिया, सूरह नूर की 55वीं आयत, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि वादल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। हमारा वादा है साहिबान ईमान से, साहिबान किरदार से, कि जिनका किरदार पाक है, नेक है, साले हैं, उनसे वादा है हमारा कि हम जरूर जरूर जमीन पर तुम्हें खिलाफत अता करेंगे, जरूर जरूर जमीन पर तुम्हें हुकूमत देंगे, ताकत देंगे, कुव्वत अता करेंगे। और ये हुकूमत कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे तुमसे पहले जो साहिबान किरदार गुजरे थे, जैसे तुमसे पहले हमारे इताअत गुज़ार मुत्ती फरमाबरदार बंदे गुजरे थे, उनको भी हमने हुकूमत दी थी। और तुम जब साहिब किरदार हो जाओगे, हम तुम्हें भी हुकूमत अता करेंगे, तुम्हारे हाल वाले ये दुनिया का निज़ाम करेंगे, और फिर इस निज़ाम के जरिए हम दुनिया के अंदर तब्दीली पैदा करेंगे, दुनिया को बदल देंगे, दुनिया के निज़ाम को बदल देंगे। एक बार सलात भेजिए मोहम्मद वाले वाले। उलमा किराम बैठे, उनकी इजाजत से एक बार और सलात भेजिए मोहम्मद वाले वाले। तो इन साहिबान किरदार की मदद से, साहिबान किरदार के जरिए से हम दुनिया का निज़ाम तब्दील कर देंगे, बदल देंगे, दुनिया बिल्कुल पलट जाएगी और लोग अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी करना शुरू कर देंगे, लोग अल्लाह के मोती और फरमाबरदार बन जाएंगे। ऐसे हुकूमत हम देंगे, ऐसे हुकूमत का परवरदिगार जिक्र कर रहा है। आज हम बात को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपके सामने मुकदमाती गुफ्तगू में तफसीर के तफासिर के हवाले दिए थे हमने आपको, कि मुख्तलिफ तफासिर में
मुख्तलिफ परवरदिगार की इस आयत की झेल में उलमाए कराम ने नजरियात बयान किए, उलमाए कराम ने नजरिया पेश किया कि आयत किन किन लोगों के लिए है, किस किस अंबिया की हुकूमत की तरफ इशारा करती है। लेकिन आखिर में हमने आपके सामने बताया कि तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस आयत का कमाल, इस आयत का मिज़दाक हकीकी हो ही नहीं सकता मगर ये वो नबी का बेटा जो ग़ैबत में है, उसके जाहिर हो जाने से अल्लाह दीन को मजबूत कर देगा, ईमान कायम कर देगा। आज बात हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे कि परवरदिगार कह रहा है तमस्तखलिफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वादा इलाही है ना, ये मेरा आपका वादा नहीं है। हम तो पता नहीं सुबह से शाम तक कितने वादे करते हैं, हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने किससे क्या वादा किया, किससे हमने क्या कमिटमेंट किया। इतने करते कि चलते फिरते लोग याद दिला रहे थे, भाई आपने ये वादा किया था हमसे, आप भूल गए ना, हमें दिला रहे थे, तज़क्कुर दे रहे थे लोग। क्या अल्लाह का वादा भी ऐसा ही है कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, वादा इलाही भी इसी तरह का है कि बस अल्लाह ने कह दिया बस एक हुकूमत आएगी? नहीं, अल्लाह का इरादा अटल है। परवरदिगार ने जो कह दिया वो होकर रहेगा। परवरदिगार का इरादा, आप परवरदिगार के इरादे के बारे में जानते हैं, परवरदिगार जिस चीज का इरादा करे, परवरदिगार करे कुन हो जा, हो गई। तो ये इरादा इलाही है, ये इंसान का इरादा नहीं है, परवरदिगार का इरादा है। परवरदिगार ने कहा जरूर 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 तुम्हें हुकूमत देंगे, और फिर मिसाल दे रहा है कि तुमसे पहले भी साहिबाने किरदार को हमने हुकूमत दी थी। अब उधर बात करेंगे भाई वो कौन सी हुकूमत है जो मिली थी, ताकि ये फिर अंदाजा हो कि हमें हुकूमत मिलेगी तो किस अंदाज में मिलेगी, उससे पहले क्या होगा। दो मिसालें तारीख से बयान करेंगे, फिर नतीजे की तरफ जाएंगे। देखिए, ये तो है कि परवरदिगार का वादा पूरा होगा। अब देखना यह कि परवरदिगार ने माजी में वादे किए थे कौमों से, आपसे भी वादा किया, पिछली कौमों से भी वादे किए थे परवरदिगार ने, तो क्या वो अल्लाह के वादे तकमील तक पहुंचे नहीं पहुंचे, उस कौमों को निजात मिली नहीं मिली, उस जालिमों को अंजाम तक पहुंचाया नहीं पहुंचाया खुदा ने, ये देखना पड़ेगा ना। तो आज देखिए, दो अंबिया के वाकयात हालात जिक्र करेंगे, उसके बाद फिर अपना तज्जिया करेंगे कि हम कहां खड़े हैं और हमें किन हालात का मुकाबला करना है, किन हालात में हमें जाना है। देखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में तो आप जानते हैं, पैगंबर हजरत नूह, इनका नाम जबकि तारीख में नूह नहीं है, तारीख में इनके 4, 5, 6 नाम मिलते हैं, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल मन्नान, इसी तरह 2-3 नाम और भी मिलते हैं इनको। लेकिन कुरान में भी नूह के नाम से याद किया, तारीख में भी हजरत नूह कहकर बयान किया। नूह यानी नोहा करने वाला, गिरिया करने वाला, है ना, इस नाम से याद किया। यानी हजरत नूह का जमाना ऐसा है कि वो अपनी कौम पर इतना गिरिया किया, उनके हालात पर इतना गिरिया किया, या उसके हालात पर गिरिया किया, उस कौम के हालात पर, या उन जवान मर्दों की जवान मर्दी देखकर रोया करते थे कि ये कैसे जवान मर्द हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और ये अल्लाह के नबी के साथ खड़े, या तो इस पर रोया करते थे, है ना। हालात है, वहां बात करेंगे हजरत नूह की तरफ। हजरत नूह का नाम मैंने बता दिया, हजरत नूह का नाम हजरत नूह नहीं। उम्र कितनी पाई? 1400 साल से लेकर 2500 साल तक की उम्र लिखी है हजरत नूह की। 1400 साल, 1400 साल से लेकर 2500 साल ये उम्र है। 950 साल, 9.5 सदियां हजरत नूह ने राह खुदा में तबलीग की है। ये बच्चों को समझाने के लिए बता रहा हूं, बड़े तो मुझसे बेहतर जानते हैं, यानी उनको वजाहत करने के लिए 950 साल का मतलब जानते हैं। 950 साल का मतलब 900 साल का मतलब है कि 100 साल की एक सदी होती है। यानी हजरत नूह ने 900 साल यानी 9 सदियां अल्लाह की राह में लोगों को दावत दी है, अल्लाह की राह पर लोगों को बुलाया है, और इस रास्ते में जो मुश्किलात उठाई है इंसान अगर सुने तो हैरान रह जाएगा। 900 साल तबलीग, 9 सदियां लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, दावत देते रहे।
किस बिना पर दावत देते रहे? दावत देने की उम्मीद क्या थी? किस उम्मीद पर हजरत नूह दावत दे रहे थे? इस उम्मीद पर दावत दे रहे थे कि परवरदिगार ने यह वादा किया था हजरत नूह से, ऐ नूह अपनी जिम्मेदारी अदा करो, अपना फरीज़ा अदा करो, लोगों को खुदा का पैगाम सुनाओ, हमारी तरफ दावत दो, इन सितमगरों जालिमों से मत घबराओ। हमारा वादा है कि एक दिन तुमको और तुम्हारी कौम को इन सितमगरों से निजात अदा करेंगे। ये वादा इलाही है ना, परवरदिगार का वादा हजरत नूह से, उसकी कौम से, हजरत नूह की कौम से, कि हमारा वादा है तुम अपनी जिम्मेदारी, अपना काम, अपना फरीज़ा अदा करते रहो, हमारा वादा कि इन जालिमों से, सितमगरों से तुम्हें निजात देंगे। ये वादा कितने अरसे में तकमील हुआ? सवाल है ना भाई, कितने अल्लाह ने वादा किया तो कितने दिन लगे? 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 9 सदियां, 900 साल खुदा, 900 साल तक खुदा हजरत नूह को भी आजमाता रहा और हजरत नूह के मानने वालों को भी आजमाता रहा। यानी कोई छोटी मोटी आजमाइश नहीं है। हम तो 1 महीना आजमाइश में आए तो चीखें बुलंदी हो जाती है हमारी कि भैया क्या होगा, कब तक ये मुसीबतें बर्दाश्त करेंगे? थोड़े से हालात खराब हुए और लोग आ जाते हैं, भाई मौलाना ये क्या हो रहा है भाई? है हजरत नूह के बारे में क्या होगा? उनकी कौम ने तो नहीं कहा ये 900 साल से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, ये अल्लाह का वादा कब पूरा होगा? हालांकि तारीख में इसकी तफसीलात मौजूद हैं कि गुठलियां गाड़ने का हुक्म दिया कि गुठलियां दबा दो, जब ये दरख्त हो जाएगा उसमें फल आ जाएगा, बस समझने का अल्लाह का वादा पूरा हो गया। फिर उस दर पर गुठलियां गाड़ दी गई, खजूर की, फलदार हो गया। फिर नबी के पास पहुंच गए, फिर अल्लाह ने कहा फिर गुठलियां गाड़ दो, फिर ये दरख्त जवान हो जाएंगे, जब फल आ जाएगा फिर अल्लाह का वादा पूरा। 3-3 साल तक वादे होते रहे, 300-300 साल तक ये वादे होते रहे और ये वादे करता रहा परवरदिगार। और लोग हजरत नूह पर एतराज करते रहे कि भाई अल्लाह का वादा कब पूरा होगा? तुमने कहा था ये भी पूरा हो गया, फिर तुमने कहा फिर दोबारा पूरा हो गया, फिर तुमने कहा फिर ये खजूर का दरख्त बड़ा हो गया। अल्लाह का वादा पूरा नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह इन चीजों के जरिए लोगों को आजमा रहा था। अल्लाह ये काम इसलिए कर रहा था कि खाम माल अलग हो जाए और खास माल अलग हो जाए। ये आजमाइश 900 साल की ऐसी थोड़ी थी। हजरत नूह की तारीख आप पढ़ेंगे हैरान रह जाएंगे कि इतना जुल्म बर्दाश्त किया हजरत नूह ने। जब अल्लाह ने कहा ना कश्ती बनाओ तो लोग मजाक उड़ाया करते, औलाद मजाक उड़ाया करते, पत्थर मारे जाते थे हजरत नूह को और बाज़ औक़ात इतना जख्मी हो जाते थे, जख्मी होकर बेहोश हो जाते थे। 3-3 दिन तक खून रिश्ता रहता था, बेहोश पड़े रहते थे और जैसे ही तवानाई होती थी होश में आते थे फिर अल्लाह का काम शुरू कर देते थे कि अल्लाह का वादा निजात दूंगा निजात दूंगा। तो ये 900 साल तक ये काम करते रहे, किया या नहीं किया? हालांकि अपना बेटा गर्क हो गया, उसे नहीं बचा सके, बीवी गर्क हो गई, उसको नहीं बचा सके, है ना? अगर ये काम मौलवी करता तो आप क्या कहते हैं? अगर मौलवी का बेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो घर पे पहुंच जाए, मौलाना साहब अपने बच्चे को तो समझाओ, पूरी दुनिया को तबलीग कर रहे हो, अपना बच्चा नहीं समझ रहा, अपनी बीवी नहीं समझ रही। तो नाउज़ुबिल्लाह नूह के बारे में क्या कहोगे भाई कि जो 900 साल तक दुनिया को दावत देता रहा, बच्चा भी हाथ से गया, बीवी भी उसके हाथ से गई, वो भी अजाब का शिकार, वो भी अजाब का शिकार। तो नूह के बारे में क्या कहोगे? नहीं अजीजों, कभी कभार होता यह है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी अदा करता है लेकिन जमीन हमवार नहीं होती। आप किसी को तबलीग के लिए गांव भेजिए कि मौलाना 1 लाख रुपए महीना दूंगा, जाइए सिंध के या पंजाब के किसी मज़ाफात में लोगों में तबलीग कीजिए। 5 साल बाद आप उससे पूछे भाई कितने नमाजी बनाए, मौलाना पलट करके कि भाई 50 नमाजी बनाए। आप बोलेंगे मौलाना 1 लाख रुपए महीना दे रहा था, है साल के 12 लाख दे रहा था तुम्हें मैं, और 50 नमाजी। अरे भाई मौलवी से पूछो सही किस हालात में काम कर रहा है, किस मुश्किल में काम कर रहा है। कहना तो आसान है लेकिन काम कितना मुश्किल है। अगर मौलवी के बारे में आपकी ये राय है तो फिर जो अल्लाह का नुमाइंदा है नूह, वो 900 साल तक बुलाता रहा, दावत देता रहा, बेटा भी
दुनिया तबलीग करने के बाद कोई लाखों का लश्कर नहीं था। तारीख ने लिखा ईमान लाने वालों की तादाद 75 या 95 थी। 75 या 95, 900 साल की तबलीग का नतीजा। आप अपनी डिक्शनरी में बताइए, कामयाब है हजरत? नाउजुबिल्लाह है। 900 साल की नतीजा ये निकला कि 75 आदमी ईमान लाया, 85 बस ये नहीं है, 75, 95, 85 से ज्यादा नहीं। 900 साल तबलीग, लेकिन तादाद कितनी? 75। ये 900 साल में क्या हुआ? ये 900 साल में खुदा लोगों को आजमाता रहा। मैंने कहा ना, खुदा लोगों को आजमाता रहा कि ताकि नुसरत इलाही करने वाले अलग हो जाएं और अल्लाह के दीन की मुखालफत करने वाले अलग हो जाएं। यानी खास अलग, अल्लाह के मददगार, नबी के मददगार अलग हो जाए, और ये खाम नारे लगाने वाले, शोर मचाने वाले सब अलग हो जाए। और जब अल्लाह ने 900 साल आजमा लिया और यकीन हो गया कि ये सारे के सारे मुखलिस हैं, ये अल्लाह परस्त हैं, मुवाहिद हैं, ये नबी के मुद्दे फरमाबरदार हैं, तो अल्लाह ने वही की, नूह कश्ती बनाओ, निजात का वक्त आ गया। हजरत नूह ने अपने चाहने वालों को लिया, कश्ती में सवार हुए। आप मुझे बताइए, अल्लाह ने उनको निजात दी या नहीं दी? उन्हें निजात मिली या नहीं मिली? अल्लाह का वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? वो अलग बात है कि 900 साल लग गए, लेकिन वादा इलाही पूरा हुआ या नहीं हुआ? सख्तियां उठाई, मसाइब उठाए, सोबत बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह ने नूह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया कि हम तुम्हें निजात देने का वादा किया था, जाओ हमने तुम्हें निजात दी। हालांकि बेटा गर्क हो गया, निजात दे दी। कश्ती से उतर के आए तो कितनी बड़ी हुकूमत बनाई भाई, कितनी बड़ी हुकूमत थी। आपका मोहल्ला छुप बड़ा होगा उससे। इस मोहल्ले भाई 85 आदमी उतरेंगे तो 85 घर बनेंगे ना, हैं? 5-5 हजार गज का प्लाट भी लगा लो, इस मोहल्ले तो छोटा ही होगा ना, 85 घर होंगे ना, है या नहीं है? 85 घर पर हुकूमत करने के लिए अल्लाह नूह को इतना आजमाए, नूह के लोगों को इतना आजमाए, इतनी सी हुकूमत के लिए इतना इम्तिहान, इतनी आजमाई छोटी सी हुकूमत के लिए, है या नहीं है? अब ये ज़हन रखिएगा, नतीजा आखिर में दूंगा मैं आपको। यानी इतनी सी हुकूमत बनाने के लिए 75 या 95 घरों पर हुकूमत के लिए हजरत नूह को अल्लाह ने 900 साल आजमाया। यह हजरत नूह की तारीख, खुलासा किया जिसका मैंने। बनी इसराइल को जानते कितने साल आजमाया? 450 साल, 4.5 सदियां। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ने वादा किया था क्या? नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तज़फ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। हमने इरादा किया, परवरदिगार का इरादा, हमारा इरादा है कि जिन लोगों को जमीन पर कमजोर कर दिया गया, मुस्तज़फ़ कर दिया गया, हमारा वादा है नजअलहुम अइम्मा, हम तुम्हें जमीन पर इमाम बनाएंगे, हम तुम्हें जमीन पर रहबर बनाएंगे, कायद बनाएंगे। व नजअलहुमुल वारिसीन, हमारा वादा है हम तुम्हें जमीन पर अपना वारिस बनाएंगे। ये वादा इलाही है या नहीं है? अल्लाह, ये वादा इलाही परवरदिगार ने कुरान में किया नहीं किया? हमारा वादा जो कमजोर है, मुस्तज़ब है, हमारा वादा के परेशान मत हो, दिल मलूल मत हो, हम तुम्हें जमीन पर हुकूमत देंगे, हम तुम्हें जमीन का वारिस बनाएंगे, तुम्हें जमीन पर अपना इमाम और पेशवा बनाएंगे। कितने साल लगे भाई? 4.5 सदियां, 4.5 सदियां। और आप अगर इनके मजालिम पढ़ो, पूरा कुरान पढ़ा करें, कुरान बच्चों को कह रहे पढ़ो, हजरत मूसा के वाक़यात पढ़ो, इबरत है। और क्या करो, पढ़ा करो, रहनुमाई मिलती है, हिदायत मिलती है। 450 साल जब करीब आने लगे निजात, तो फिरौन का जमाना आ गया। जब फिरौन का जमाना आया, जानते हो फिरौन को जब किसी ने आकर कहा कि एक मूसा नामी शख्स आएगा, हमने सुना है वो तेरी हुकूमत को तबाह कर देगा, तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा, तेरी इक़्तिदार, तेरी ताकत सारी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा। तो जानते हो जब फिरौन को यह खबर मिली तो फिरौन ने क्या किया? फिरौन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, दाइयों को खरीद लिया गया, अपनी फौज का, अपने पैसे का, ताकत का इस्तेमाल किया और दाइयों को ऐलान कर दिया गया, किसी की यहाँ बच्चा पैदा हो, अगर लड़की हो तो उसे कनीजी में ले लो, अगर लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दो। इतनी दहशत और बर्बरियत की कि औरतों
के पेट चाक कर दिए गए, हमल जाया कर दिए गए। तारीख में लिखा कि एक मूसा को रोकने के लिए फिरौन ने 1 लाख बच्चा कत्ल किया है। 1 लाख बच्चा, क्यों? कि अल्लाह का वादा पूरा ना हो जाए, खुदा का वादा पूरा ना हो जाए। अल्लाह कह रहे फिरौन कुछ भी कर ले, हमारा वादा तो पूरा होगा। ये तो हमारा इरादा है, हमारा इरादा। और खुदा ने अपने इरादे को तकमील तक पहुंचा नहीं पहुंचाया। 1 लाख बच्चा कत्ल कर दिया, औरतों के पेट चाक कर दिए गए, हमल जाया कर दिए गए, औरतों को कनीजी में ले लिया, बच्चियों को। इस सारे जुल्म करने के बाद फिरौन मुतमईन होकर बैठ गया कि मैंने मूसा को रोक लिया, अब मूसा नहीं आएगा। अपनी सारी ताकत कुव्वत का इस्तेमाल कर कर मुतमईन होकर बैठ गया कि अब मूसा नहीं आएगा। मैंने इतना बच्चा कत्ल कर दिया, मूसा का रास्ता रोक दिया। लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा है मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम अपनी मकारियां करते हो, खुदा अपनी तदबीर इस्तेमाल करता है। फिरौन अपनी मक्कारियां कर रहा था, खुदा अपनी तदबीर इस्तेमाल करता था। और खुदा की तदबीर, खुदा की हिकमत कैसी है कि जब फिरौन और हामान मुतमईन होकर बैठ गए कि हमने मूसा का रास्ता रोक दिया, हमने मूसा को खत्म कर दिया, तो फिर अल्लाह ने अपने इरादे को जाहिर किया। किस तरह? उसी नील के जरिए। फिरौन को कहा था ना किसी ने कि तेरी बच्ची जो बीमार है आशोबे चश्म में, इस दरिया से एक शख्स आएगा जो तेरी बच्ची की शिफा का सबब बनेगा। तो दोनों मलका और बादशाह फिरौन दोनों वहीं बैठे रहते थे बागीचे में। एक दिन क्या हुआ, जब अल्लाह ने निजात का इरादा किया, मूसा को भेजने का इरादा किया, तो माँ के ऊपर वही नाजिल की कि इस छोटे से बच्चे को इस तख्त पर रखकर दरियाओं की लहरों पे छोड़ दो। अजीजों, अजीब और गरीब वाकया है। माँ से बर्दाश्त नहीं होता था, माँ परेशान थी। यहां तक कुरान ने लिखा कि अभी डर था कि माँ रात फाश कर देती। खुदा ने इत्मीनान दिलाया कि मत घबरा मादरे मूसा, हमारा वादा है कि अनकरीब हम तेरे बच्चे को पलटा देंगे। मैंने कहा ना ये वाकयात पढ़ने वाले बड़े अजीब गरीब वाकयात हैं, बड़े अजीब गरीब वाकयात। नील की लहरों पर छोड़ दिया, उधर फिरौन टहल रहा है अपने बागीचे में, और ये आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की हिकमत के जरिए लहरों पे चलते चलते मूसा के उस बागीचे के करीब पहुंचा। मूसा फिरौन ने देखा कि भाई ये देखो क्या जा रहा है, गोताखोर कूदे, उस बच्चे को लिया, फिरौन के पास लेकर आए। फिरौन ये बच्चा था जो दरिया की मौजों पे लहरा रहा था, चल रहा था, बढ़ रहा था। फिरौन की गोद में दिया। अब देखो खुदा की कुदरत की निशानी, अब देखो खुदा की अजमत, ये देखो खुदा का वादा कैसे पूरा हुआ। जैसे ही फिरौन ने मूसा को गोद में लिया तो मूसा ने अपनी आमद का ऐलान कैसे किया। जैसे ही मूसा फिरौन की गोद में आया, मूसा ने फिरौन की दाढ़ी में हाथ डाला, मुंह पे तमाचा मारकर बताया फिरौन जिसको रोकना चाहता था अल्लाह की हिकमत से आज तेरे घर आ चुका है। तेरी हिकमत देख खुदा की कि तूने इतना सरमाया लगाया, इतनी ताकत, इतनी फौज, इतनी कुव्वत, ये सारी तेरी तदबीरें फेल हो गई। खुदा की हिकमत से मूसा तेरे घर में आ गया। मूसा आया नहीं आया? हजरत मूसा निजात देने के लिए पहुंचे नहीं पहुंचे? अब वो जुमला जो माँ का बेटा भी था ना, वो भी एक इशारा करता चला जाऊं। जब आए जनाब मूसा तो परेशानी हो गई, किसी का दूध ही नहीं पीते थे। वादा कहता है करीब मूसा को पलटा देंगे, माँ की तरफ पलटा देंगे, सब्र करो, सब्र करो, पलटा देंगे। तो माँ इंतजार कर रही कि ये वादा कब पूरा होगा। लाया कि दाइयों को लाया गया, भाई बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा। तो किसी ने कहा कि एक खातून को जानती हूं मैं, उसको बुलाकर देख ले, हो सकता है। और वो कौन थी? वो मादरे मूसा थी।
अल्लाह ने मूसा की माँ को फिरौन के घर में पहुंचाया और फिरौन ने जब मादर मूसा को बुलाया और जब जनाबे मूसा ने उनका दूध पिया तो आहिस्ता आहिस्ता मानूस होना शुरू हो गया। फिरौन को भी इत्मीनान हो गया। नतीजा क्या निकला कि फिरौन कभी मूसा कभी यहाँ रहा करते थे, कभी वहां रहा करते थे। यानी अल्लाह ने ये वादा भी पूरा कर दिया जो माँ से किया था कि मत घबराओ, हमारी हिकमत से तुम्हारा बच्चा वापस पलटा दिया जाएगा। अब मूसा आ गए, अल्लाह का वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ है? कितने साल लगे भाई अल्लाह का वादा पूरा होने में? 4.5 साल। अब यहां भी वही मसला, इतनी मेहनत के बाद, इतना कत्ल गारतगिरी के बाद, इतनी फिरौनियत की फिरौनियत के बाद ईमान लाने वाले लाखों थोड़ी थे, यही तादाद। इतने से मुट्ठी भर लोग, और उनका भी हाल तारीख में पढ़ो बाद में जाकर कि वो ऐसे के टेढ़े सीधे होने के लिए तैयारी नहीं है, वो सीधे होने के लिए तैयारी नहीं है। मूसा उनको निजात देने आए और देखिए ये है अब क्या क्या खुदा ने, मैंने कहा ना कहां से कहां जहन में बातें आती है। और जब मूसा निजात लेकर जा रहे हैं तो ना यकीन कीजिए आप, होता है हमारे साथ भी होता है कभी कभार, है ना, देखते रहते हैं। और मूसा निजात लेकर जा रहे हैं, आगे आगे कौम, हजरत मूसा उनकी कौम, और पीछे पीछे फिरौन उसका लश्कर। अब एक वक्त ऐसा आया कि सामने आ गया नील आ गया। अब कहां जाए भैया, हैं? अब वही लोगों का मिजाज, अब सामने दरिया, आप पीछे फिरौन। पड़ गए मूसा के गले, मरवा दिया। हम तो तुम्हारे पीछे आए थे। होता है ना, यहां से कोई मौलवी ले जाए अभी भाई जुल्म के खिलाफ एहतजाज रैली निकालो, 2 शैल पड़ के मरवा दिया बच्चे हमारे। हज़रत मूसा को भी सामना करना पड़ा, ये मौलवियों को नहीं करना पड़ता कि मूसा तुमने तो कहा था निजात देंगे, आगे दरिया आ गया, पीछे फिरौन मर गए, मारे गए। फिरौन ने कहा मत घबराओ, अन करीब मेरा खुदा तुम्हारी मदद करेगा, मेरा खुदा तुम्हारे साथ है। और जब जैसे फिरौन का लश्कर करीब आया, अल्लाह ने कहा मूसा क्या देखते हो, अपने असा को दरिया पे मारो। मूसा ने दरिया पे असा को मारा, 12 रास्ते बन गए। ये है अल्लाह की हिकमत और ये है अल्लाह के निजात देने का दरिया कि जिन 12 रास्तों से अल्लाह ने मूसा को और मूसा के लश्कर को निजात दी, उन्हीं 12 रास्तों पे चलते हुए अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया। यह है अल्लाह की हिकमत, यह है अल्लाह का वादा। अब ये कभी मौका मिला तो बताऊंगा कि इनका हाल क्या था, वैसे के वैसे ही रहे, है ना। निजात तो मिल गई ना। कितने लोग ईमान लाए भाई, थोड़े से फासिक थे, हुकूमत इनके हाथ में आ गई, इतनी सी हुकूमत बन गई। अब आते अपनी बात की तरफ। आप मुझे इंसाफ से बताइए, अल्लाह ने जनाबे नूह से वादा किया हम तुम्हें जालिमों से, सितमगरों से निजात देंगे, उस और हुकूमत देंगे तुम्हें हजरत नूह को। इतनी सी हुकूमत के लिए अल्लाह नूह की कौम को 900 साल आजमाए, उन्हें मुसीबतों से गुजारे। हजरत मूसा की कौम से वादा किया तुम्हें भी फिरौन से निजात देंगे। फिरौन से निजात देने के लिए 450 साल मुसीबतों इम्तिहानात से बनी इसराइल गुजरी। इतनी सी हुकूमत बन गई। जनाब नूह की हुकूमत इतनी सी, जनाब मूसा की हुकूमत इतनी सी। आप मुझे बताइए, अल्लाह ने जिस हुकूमत का वादा आपसे किया है, जो खुदा कमिटमेंट आपसे कर रहा है, वो किसी इलाके की हुकूमत है, किसी मुल्क की हुकूमत है या आलम इस्लाम की नहीं, क्या पूरी कायनात की हुकूमत है? तो ये याद रखिएगा, जितनी बड़ी हुकूमत होगी, जितना बड़ा इक़्तिदार होगा, उतना बड़ा खुदा मोमिन का इम्तिहान भी लेगा, उतना आजमाइश में डाला जाएगा तुम्हें। अब आप मुझे बताइए ना, ये तो मैंने तारीख के जल्दी तो हवाले दे दिए, वरना बहुत सारे वाकया तारीख में हैं। ये तो मैंने इसलिए बताया ताकि 2 बातें वाज़ेह हो जाए। एक बात तो ये वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह ने जिस कौम से वादा किया था उस वादे को पूरा किया।
दूसरा ये वो वादा पूरा करने से पहले अल्लाह ने उस कौमों को आजमाया, मुश्किलात में डाला, जुल्म और बर्बरियत को बर्दाश्त किया। इन सारे हालात से गुजरने के बाद फिर उन कौम को निजात देकर अल्लाह ने उनको हुकूमत दी, अपने नेक बंदों को, साले बंदों को, अपने हकीकी बंदों को। तो मैं आपसे पूछता हूँ, इमाम ज़माना की हुकूमत किसी मुल्क की हुकूमत नहीं है, किसी इलाके की हुकूमत नहीं है, पूरी कायनात पर एक परचम लहराने वाला है, वो परचम अबुल फजल अब्बास है। तो जितनी बड़ी हुकूमत होगी उतना बड़ा उसके मानने वालों का इम्तिहान भी होगा, उतना बड़ा इम्तिहान और आजमाइश होगी। आप घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, मौलाना ये कब तक होगा है? आइम्मा के दौर में होता तो फिर कितने परेशान होते भाई आप। फिर क्या होता, अली के जमाने में होते जिनको चुन चुन के मारा, उस वक्त भी यही स्टेटमेंट होता, आपका मौला मरवा दिया। अबू जर ने तो नहीं कहा, जैसे शहर बदर कर दिया गया, जलते हुए सहरा के अंदर उनके सीने पर स्लेपें रख दी गई, उन्होंने तो नहीं कहा मौला ये आपकी मोहब्बत में हमें क्या हुआ, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? क्या क्या किसी की जबान काट दी गई, किसी के हाथ पैर काट दिए गए, किसी को पेट चाक कर गधे के अंदर सीकर जला दिया गया, किसी की टांगे छीन दी गई, किसी को चलते हुए कलाव में डाल दिया गया, किसी को दीवारों में चुन दिया गया, किसी को जिंदानों में डाल दिया गया। यानी एक से बढ़कर एक मुसीबत, किस लिए? ताकि इमामत का साथ न दे, अपने मौला का साथ न दे। और इमाम के आशिक कहते थे, गर्दनें कटाते जाते थे, ज़बानें कटाते जाते थे, अली की हुकूमत को आगे बढ़ाते जाते थे, इस यकीन के साथ कि मेरे मौला ने बताया है ये सारे जुल्म बर्दाश्त कर लो, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा बेटा पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। तो है या नहीं ये वादा? उसी वादे पे खड़े हैं ना हम, उसी वादे पे है या नहीं है? उन्होंने जबानें कटवा दी, उन्होंने तो नहीं कहा मेरे समय तब मारने कि मौला मेरी जबान कट गई, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। रुशैद अजली के हाथ पर काट दिए गए, उन्होंने तो नहीं कहा, बल्कि शायर ने इनके लिए क्या खूब कहा। शायर ने कहा फराजदार से मैं सम बयान देते हैं, फराजदार से मैं सम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। तो ये वादा इलाही है, ये अल्लाह का वादा। पैगंबर ने कहा था, नबी ने कहा था मत घबराना, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा बेटा आएगा, वो हुकूमत इलाही को कायम करेगा, इस्लामी हुकूमत को कायम करेगा। तो वादा है या नहीं आपसे भी? हर मासूम ने वादा किया, वो आगे कल रिवायत आ जाएंगी, हर मासूम ने खबर दिया कि आने वाला आएगा, आने वाला आएगा। और हालात भी बताए कि ऐसा जमाना होगा कि जब फितने तारीखी रातों की तरह तुम्हें संघेर लेंगे और कोई चाय पनाह नहीं मिलेगी, कोई पनाह देने वाला ना होगा। तो उस वक्त नबी ने कहा था कि जब दुनिया में जमीन को तुम पर तंग कर दिया जाए और चाय पनाह ना मिले, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कुरान के और अहले बैत के दामन में आ जाना, यही तुम्हारी निजात का सबब बनेगा। तो अजीजों ये वादा इलाही है, वो हुकूमत जरूर होगी, लेकिन उससे पहले आजमाया जाएगा, रगड़े जाओगे। कल कह चुका ना, इमाम ने कहा था ना कि हमारे शियों तुम्हारे जमाना गैबत, मैंने यहां तक रिवायत पढ़ी, मासूम फरमाते कि तुम्हारा एक आलम वक्त ऐसा आएगा कि तुम अगर बिच्छुओं के बिलों में भी चले जाओगे तुम्हें वहां से निकाल निकाल कर मारा जाएगा। ये इम्तिहान है, ये आजमाइश है। हर नबी को आजमाया, उसकी कौम को आजमाया, आपको भी अल्लाह आजमाना। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है भाई? परेशान होने की बात क्या है? दो रास्ते छोड़ दो अली को। अली ने कहा है कि जरूरी है अली का नारा लगाना, भाई अगर सख्ती बर्दाश्त नहीं करते तो कहीं और चले जाओ। भाई अगर अली के नाम पर सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये जानों के नजराने नहीं दे सकते, तो भाई बहुत सारे दरे चले जाओ। यहां रहोगे तो सहूलत नहीं है, यहां रहोगे तो सोबतें हैं, सोबतें।
मुश्किलात है, छोटी छोटी बातों पे मत घबराया करो। खुदा की कसम, जितना जुल्म बढ़ेगा उतना हजरत का जमाना करीब आएगा। जितनी जमीन तंग होगी उतना जमाना करीब आएगा। आज भी खुदा की कसम ये लुत्फ इलाही है कि पूरी दुनिया की ताकतें, पूरी दुनिया की कुव्वतें, सारे फिरौन, सारे वसाइल लेकर तुम्हारे मुकाबले पे खड़े हैं। रहबर ने क्या कहा था? आपने ये सुना था ना, खुदा ने फिरौन को गर्क किया था नील में। रहबर ने क्या कहा था? यही तो कहा था कि वक्त का फिरौन हमारे मुकाबले में खड़ा है। जिस तरह मूसा ने उस फिरौन को नील में गर्क किया था, इसी तरह अली के मानने वालों ने आज के फिरौन को आबनाए हुर्मस में गर्क कर दिया है। गर्क हो गए। गर्क हो गए। गर्क हुए या नहीं हुए? अब भी तुम्हें इमाम ज़माना पे भरोसा नहीं है क्या? अब भी यकीन नहीं है क्या कि पूरी दुनिया की ताकतें वसाइल के साथ एक अली के मानने वालों के साथ मुकाबले में खड़ी है? कल मैंने कहा था ना, 58 में शायद 57 में तो औरतें जो हुकूमतें कर रही हैं, एक ही में शेर खड़े हुए हैं कि जो पूरी दुनिया को मुंह दे रहे हैं। तो अभी तक अल्लाह का वादा याद नहीं आया? इस्तकामत रखो, इस्तकामत। इंशाअल्लाह ताला तुम देखना कि यही तशय्यो का लश्कर आगे बढ़ता जाएगा। वादा इलाही है, खुदा का वादा। किसी मुकाम पर हम तशय्यो को नाकाम होने नहीं देंगे, आगे बढ़ोगे। और खुदा की कसम, ये सदी तशय्यो के इफ्तिखार की सदी है। आज पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हाँ, खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया में कोई कौम है, पूरी दुनिया में कोई कर्रार है, गैर फर्रार है, तो वो अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हैं कि जिन्होंने कोई मैदान नहीं छोड़ा, खड़े हैं उस मैदान में भी, खड़े उस मैदान में। खत्म कर दिया मैंने अपनी बात को अजीजों, देंगे मुंह इन हालात को भी। ये जो यहाँ कीड़े कुल बुलाते ना आपके मुल्क में, यहाँ भी कुछ कीड़े हैं जो कुल बुलाते रहते हैं, है ना, जो भौंकते रहते कभी इनकलाब पर, कभी तशय्यो पर। तुम्हारी हैसियत क्या है भाई? तुम्हारी औकात है क्या? तुम्हारा तो कल बाहर से किराया भाड़ा बंद हो जाए तो तुम्हारा काम खत्म। तुम तो भाड़े पे चल रहे हो, तुम्हारी तो ड्यूटी यही है। तो हम तो तुम्हें हैसियत इसलिए नहीं देते, तुम्हारी औकात ही कोई नहीं है, तुम्हारी हैसियत ही कोई नहीं है। हमने तुम्हारे बाप को मुंह दिया तो तुम हो क्या? तो अजीजों, बस खत्म कर दिया मैंने अपनी बात को। याद रखिएगा, मत परेशान होइएगा। और आखिरी बात, पैगाम, खत्म हो गई बात। देख लिया आपने इस पूरी जंग के अंदर देख लिया होगा, वजीर खारजा अमेरिका का भी बयान सुन लिया होगा। उसने कहा हमारी जंग ईरान से नहीं है। उसने अपने मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा था कि ये जंग ईरान के लिए नहीं कर रहे, हम जो आने वाला मेहदी है उससे रोकना चाहते हैं, हमारी जंग से है। और जब 40 ममालिक की किसी अरब के शहजादे ने फौज बनाई थी, वह मुसलमानों के दर्द में नहीं बनाई थी। अगर मुसलमानों का दर्द होता तो फलस्तीन जाके लड़ते, कश्मीर जाके लड़ते, उनका सारा दर्द आप थे। उसने भी यही कहा था कि मैं देखता हूं कि मेहदी कैसे आएगा, कहां से आएगा। मैं तुम्हें बताता हूं, वक्त के फिरौनों, सुन लो, मेहदी ना ईरान से आएगा, ना अफगानिस्तान से आएगा, ना पाकिस्तान से आएगा। तुम्हें तुम्हारे मुल्लाओं ने सब कुछ बताया लेकिन मकाम नहीं बताया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस तरह मूसा फिरौन के घर में आया था, इसी तरह हमारा मौला तुम्हारे घर मक्के में आएगा।
पर फिरौन के घर में आए थे ना, ये जो बड़ी बड़ी ताकतें अपने आप को समझती हम इमाम मेहदी को नहीं आने देंगे, इनके मुफ्तियों ने सब बताया उनको, ये नहीं बताया। और तुम्हें ये नहीं बताया कि कहां आएगा, हमसे पूछो, हम तुम्हें बताएंगे कि कहां आएगा। और सिर्फ ये नहीं बताएंगे कहां आएगा, हम तुम्हें बताएंगे मक्के में आएगा, और ये भी बताएंगे कहां बैठेगा। रुकन और मुकाम के दरमियान काबे की दीवार से टेक लगाकर बैठेगा, दुनिया में नहीं जाएगा। अपनी फौज को जमा करने के लिए खुदा उसकी मदद के लिए पूरी दुनिया से लश्कर को काबे में जमा करेगा, वहां से मेहदी खुरूज करेगा। वहां से आएगा। मत घबराओ भाई, तो मार्कब आ गया है। अभी तो रिवायत पढ़ूंगा आपके सामने। ये जो बेचारे सादे लोग आके ना मिंबर पे, भाई ये बातें नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? मैं बताऊंगा तुम्हें इमाम के लश्कर कहां से आएंगे, सुफियानी कहां से आएगा। है मौलाना सियासी बातें, मिंबर से सियासी बातें न करो। अच्छा भैया क्या करें भाई, बताओ क्या करें, आप बता दो भाई। हमें तो हुसैन ने यही सिखाया, करबला से हमने यही सीखा। करबला का खुलासा अगर करो तो क्या है? करबला का खुलासा यह है कि जालिम से बगावत है आजादारी शब्बीर, मजलूम की ताकत है आजादारी शब्बीर। हुसैन ने आजादारी के जरिए यह पैगाम दिया कि मजलूम की ताकत है दुनिया में। क्या कहा अमीरुल मोमिनीन ने, या बुनैया कून लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम, मेरे बच्चे हसन हुसैन तो मैं वसीयत कर रहा हूं कि जालिम के मुखालिफ मजलूम के हामी रहना। यह नहीं कहा था मजलूम शिया हो तो उसकी हिमायत करना, काफिर हो तो उसकी मुखालफत करना, तुम्हारे मजहब का हो तो उसका साथ देना, दूसरे के मजहब का हो तो साथ ना देना। उसूल दिया अली ने, अगर मजलूम काफिर भी है, हुसैन तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी मदद करना, उसका साथ देना। और अगर जालिम तुम्हारा अपना भी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ खड़ा हो जाना। यह उसूल आइम्मा की तालीमात है। बिला वजह के अंदर आकर लोगों को ये मौलवी ने क्या रखा है, सियासी बातें भी बताऊंगा ना। सियासी बातें भाई, ये जंग जो हो रही है ये कहां हो रही है, और ज़हूर के लिए कहां मैदान सजेगा। ये जिन इलाकों में जंग हो रही है ना, जब रिवायत पढ़ूंगा, खुदा की कसम मैं तो इशारे करता जाऊंगा रिवायतों के। आप जाकर तहकीक करिएगा अपनी किताबों में, और सारी किताबें तर्जुमा हुई, अब तो मुश्किल नहीं है। जिन इलाकों में जंग हो रही है, जो इलाके जंग ज़दा है, खुदा की कसम यही वो इलाके हैं कि जिनके लिए आइम्मा की रिवायत है, आइम्मा की खबरें हैं, आइम्मा की बशारत है कि यहीं से सुफियानी निकलेगा, यहीं से यमनी निकलेगा, यहीं से खुरासानी निकलेगा, और इन्हीं इलाकों से मेरा बेटा मेहदी भी आएगा। ये तो मैदान सज गया है भाई, सज गया है। रिवायत नहीं है हमारे यहाँ, पढ़ते नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए क्या कहते सियासी बातें करने मौलवी रह जाओ भाई। हम नहीं करेंगे सियासी बातें, रहो गाफिलों की दुनिया में। हमें तो हुसैन ने जीना मरना सिखाया है, हमें तो हुसैन ने बताया क्या करना है भाई इन हालात में। मौलवी से पूछोगे क्या करना है? जिन लोगों ने हुसैन के उसूलों पर तरबियत हासिल की थी, उनको देख लिया आज खुदा ने उनको कैसी इज्जत अता की। जिन्होंने करबला को सही रूह के साथ पढ़ा था, समझा था, तो उन्होंने हुसैन का रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया? हुसैन ने यही तो कहा था, ओए मरजाना के बेटे, इब्ने मरजाना के बेटे, तूने हुसैन को ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया कि जहां एक तरफ जिल्लत का रास्ता है, एक तरफ इज्जत का रास्ता है। लेकिन सुन ले इब्ने मरजाना के बेटे, हुसैन और जिल्लत ये हो नहीं सकता। इसीलिए हुसैन ने कहा था, हैहात मिन जिल्ला, हुसैन जिल्लतों से दूर है। हुसैन ने पैगाम दिया आने वाले लोगों को, कयामत तक हुसैन के मानने वालों को, कि लोगों सुनो, जब जमाना तुम पर जमीन को तंग कर दे, जब जमाना तुम्हें घेर ले और तुम्हें जीने न दे, तो मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं। और वो रास्ता यह है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत मर जाना। हमने इज्जत का रास्ता,
खत्म कर दिया मैंने अपनी बात को। जिल्लत कबूल नहीं है, मर जाना इज्जत है। रहबर शहीद हो गए, अमर हो गया ना, जिंदगी हो गई, अमर हो गई ना। है? बंकर में छुप जाते, वहां मौत नहीं आती क्या? बंकर में मौत नहीं आएगी क्या? वहां मौला को मौत नहीं आ सकता क्या? है? कितने वजीरों ने जाकर इंस्ट्रक्शन दी, सिफारिशात दी, चले जाइए, हालात खराब है। यही कहते थे ना कि अगर हालात से बचना होता तो हुसैन ने कोई रास्ता बताया था, वो यही रास्ता था। छुपना हुसैन के मानने वालों की सेवा नहीं है। जो छुप के और गारों में छुपने वाले हैं ना, जो उनके मानने वालों में जो गारों में छुपा करते थे, जो घाटियों में छुपा करते थे, उनकी औलादें आज भी बंकरों में छुप रही हैं। लेकिन जो हैदर कर्रार मैदान में डट कर दुश्मन का मुकाबला करता था, उनकी औलादें आज भी मैदान अमल में खड़ी हैं। बस अजीजों, खत्म कर दिया। मत घबराओ इन हालात से, इससे सख्त हालात होंगे दुनिया के, इससे सख्त होंगे। कल इंशाल्लाह कुरान की आयत में आपके सामने बयान करूंगा। कुरान की आयत की जब मैं तफसीर रिवायत पढ़ूंगा उसके अंदाज में जेल में, तो आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि वाकई हम किस हालात में खड़े, इससे सख्त हालात होंगे, रगड़े जाओगे। मैंने कहा ना, गेहूं की तरह पीसा जाएगा तुम्हें। फिर बशारत दी है कि हाँ, उस जमाने के अंदर घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना। जो उस जमाने में साबित कदम रहा, वो अपने मौला से जाकर मुत्तसिल हो जाएगा, मिल जाएगा अपने मौला से, मुलाक हो जाएगा। अजीजों, ये जमाना गैबत है, गफलत में ना रहना। कुछ नहीं कर सकते, छोटा सा भी काम कर सकते हो ना, दीन का कर जाओ। जरूरी थोड़ी है मौलवी बनना। किसने कह दिया हर आदमी का काम मौलवी बनना है? इमाम ज़माना को सारे मौलवी चाहिए होंगे, हैं? तो भाई जब मौला आ जाएगा फिर मौलवियों की कोई जरूरत पड़ेगी क्या? हैं? हुकूमत जब कायम होती है तो हुकूमत कायम होने के बाद शोबे बनते हैं ना हुकूमत के अंदर, है या नहीं है? वजारतें होती नहीं है, कोई फॉरेन मिनिस्टर होता है, कोई इंटीरियर मिनिस्टर होता है, किसी के बाद मेडिकल का शोबा होता है, किसी के बाद कोई और शोबा होता है, किसी के बाद तिजारत का शोबा होता है, किसी के बाद। ये सारे शोबे हैं या नहीं है? ये सारे शोबे ना, कितने शोबे आप अपने मुल्क में देख लीजिए। दुनिया के अंदर जब हुकूमत बनती है शोबे होते हैं। अपने बच्चों को कहता हूं कि हर फील्ड में दिलचस्पी के साथ, ईमानदारी के साथ इल्मी मैदान में आगे बढ़ो, अपनी इल्मी सतह को बढ़ाओ और ये सोच कर इल्म हासिल करो कि कल किसी मकाम पर, किसी जगह पर पहुंच गए, ऐ इमाम ज़माना, तेरी हुकूमत के लिए अपनी खिदमत को अंजाम देंगे। ये सोच के इल्म हासिल करो। ये सोच कर इल्म हासिल करो कि कल मौला साइंसदान बनेंगे, आपको साइंसदान की जरूरत है, हम खिदमत देंगे। मौला कल आप हुकूमत बनेगी, आपको डॉक्टर चाहिए, हम डॉक्टर बन के देंगे। हम आपके हुकूमत के अंदर अपने शोबों के अंदर काम करेंगे। ये सोच कर अगर इल्म हासिल करो, ये सोच कर अगर तालीम हासिल करो, और खुदा की कसम भले वो जमाना मिले ना मिले, आपका इंतकाल हो जाए, दुनिया से चले जाओ, तो ये सोच कर जो इमाम ज़माना की ग़ैबत में अपना काम करेगा, अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा, जानते हो उसका मकाम क्या है? रिवायत कहती है कि जो ज़माना ग़ैबत में अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए मर गया, उसने ज़हूर का जमाना नहीं देखा। रसूल कहते गोया वो बदरो उहद के 1000 शोहदा से ज्यादा है। फिर कहते नहीं, बल्कि उसने मेरे साथ जंग में शमूलियत इख्तियार की, जख्मी होकर गिरा और उसने मेरे जानों पर दम तोड़ा। ये उसका मकाम है जो ज़माना ग़ैबत में अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा है, अपने फरीजे को अदा कर रहा है। कभी दिल छोटा ना करना। अब तो अच्छे दिन आ गए तुम्हारे भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हारा सिक्का बोल रहा है। सारे जलील हो गए, सब रुसवा हो गए। पता नहीं कौन कौन से प्लांट करके कब लोग उतारे थे आपके मुकाबले पर।
कभी दाइश को, तो कभी फला को, तो कभी जोलानी को, तो कभी जाहिलों को, ये उतारे थे ना। क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। बिलियनों डॉलर, ट्रिलियनों डॉलर खर्च किए एक मजहब, एक मकतब को खत्म करने के लिए कि भाई इनको रास्ते से हटा दो, बाकी तो सब हमारे काबू में है, कंट्रोल में है। यही अली के मानने वाले कंट्रोल में नहीं आते, इनको कंट्रोल करो। यही तुम्हारे बाप हसरत लेके चले गए थे दुनिया से। कंट्रोल, तशय्यो को कंट्रोल करो, इनको अपने हाथ में ले लो। भाई ये हाथ में नहीं आते, नहीं आएंगे हाथ में तुम्हारे। उतारे थे तुमने, करबला में भी उतारे थे, शाम में भी उतारे थे, लोग उतारे थे ना। किसी ने बीबी के रोजे पे हमला करने की कोशिश की, किसी ने तलवार रखकर अबू बकर बगदादी ने कहा कि मैं देखता हूं इमाम हुसैन के रोजे पे कौन चहलुम बनाने आएगा, मैं नहीं आने दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखता हूं कैसे हुसैन के मानने वाले अरबईन पे आते हैं, मशी करके दिखाते हैं। उसकी वीडियो पड़ी है सोशल मीडिया पे, देख लिएगा। प्लान किया था अमेरिका इसराइल ने, और ये भी ये तुम्हारे सारे इस्लामी उनके पीछे खड़े थे। ये लो भाई पैसा लो, रोको इनको। किस लिए? कि ये अरबईन पे मशी करने ना पहुंचे। क्यों? तशय्यो की ताकत का अंदाजा, तशय्यो की अजमत और कुव्वत का अंदाजा होता है। तो लिहाजा प्लान करके लोग उतार दिए, और उसने भी तलवार निकाल कर ऐलान किया, देखता हूं कि कौन आएगा हुसैन के रोजे की ज़ियारत के लिए। मैं मशी करने नहीं दूंगा, मैं किसी को आने नहीं दूंगा। बेवकूफ था, अहमकों की दुनिया में रहता था, उसे पता ही नहीं था। उसने ऐलान किया मैं किसी को नहीं आने दूंगा। उसे मालूम नहीं था नजफ की एक पतली सी गली में अली का एक मलंग सीस्तानी रहता है, तेहरान में अली का एक शेर खामनाई रहता है। जब दोनों को खबर मिली तो दोनों ने ऐलान किया कि जाओ, हमने वीजा फीस माफ कर दी, टिकट कराकर जाओ करबला में हुसैन की ज़ियारत करो। जब पहला अरबईन आया है, 3.5 करोड़ अज़ादार हुसैन की सरी का तवाफ कर कर बता रहे हैं कि यजीद हार गया, हुसैन जीत गया है। यह है वो कि जब तुम अली के गुलामों का मुकाबला नहीं कर सके, कि जब अली के छोटे छोटे मलंगों का मुकाबला नहीं कर सके, तो तसव्वुर करो कि जब मौला बुलाएगा तो क्या मंजर होगा, उस वक्त करबला में क्या हाल होगा। उसकी तैयारी करो। ये रास्ता है मशी। हुसैन तुम्हें बुला रहा है करबला में असरे हाजिर। हुसैन के चाहने वालों का मयार है, मयार। करबला में कोई जाहिल नहीं आया था हुसैन के साथ। हबीब इब्न उज़ैर को क्या खत लिखकर बुलाया था? फकीह कूफा, फकीह था हुसैन का चाहने वाला फकीह। जाहिलों से हुसैन को क्या सरोकार। हुसैन ने उनकी सतह को इतना बुलंद कर दिया, किसी को फकीह बना दिया, किसी को मुफस्सिर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। फख्र किया पे हुसैन ने, ऐसे अंसार साहब न मेरे नाना को मिले न मेरे बाबा को मिले। अजीजों, आज के दिन मुख्तलिफ रिवायत पढ़ी जाती हैं। कल कहा गया कि हजरत मोहम्मद के मसाइब होंगे, तो लिहाजा आज दिल चाहता है, अगर जगह बाद जगह हुर के मसाइब पढ़े जाते, लेकिन आज मेरा दिल चाहता है हबीब इब्न मज़ाहिर के मसाइब पढ़ो। बचपन का दोस्त है, हक अदा कर दिया हुसैन की दोस्ती का, हक अदा कर दिया। किस हंगाम में पहुंचा कि जब लोग हुसैन से कतरा रहे थे, दूर हो रहे थे। सुना है ना आपने मक्तल में कि उमर सात ने ये स्ट्रेटजी बनाई थी, ये मंसूबाबंदी, ये प्लानिंग की थी कि जो भी दस्ता उमर सात की हिमायत के लिए करबला में आएगा, तो पहले वो हुसैन के खेमों का तवाफ करेगा, ताकि घोड़ों की टापों की धमक से हुसैन के बच्चे दहल जाएं, खौफजदा हो जाएं। सुबह से लश्कर पे रिसाले आ रहे थे और हुसैन के खेमों का तवाफ करते थे। फिर उमर सात के लश्कर में, इब्न ज़ियाद के लश्कर में शामिल हो जाते। सुबह ज़ैनब ये मंजर देख रही है, परेशान है कि मेरा भाई कितना गरीब हो गया।
फिजा को बुलाया, फिजा मेरा एक काम कर। क्या? कहा मेरे माँ जाए को तो बुला। हुसैन जनाब ज़ैनब की खिदमत में आए। एक जुमला का, भैया आप देख रहे हैं सुबह से रिसाले पे रिसाले, लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं उमर साद की हिमायत के लिए, नुसरत के लिए। है मेरे माँ जाए, क्या इस आलम गुर्बत में हमारा कोई मददगार नहीं है? क्या इस हंगाम में हमारी कोई नुसरत करने वाला नहीं है, हमारा साथ देने वाला नहीं है? अपनी बहन के कहने पर खत लिखा है फकीह कूफा हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। खत लिखा, कासिद को बुलाया, जाओ कूफे लेकर मेरा खत चले जाओ और हबीब को मेरा ये पैगाम दे दो, हालात खराब है, पूरा शोर जमाना है, नाकाबंदी है कूफे की। कासिद को रवाना किया। बिल आखिर कासिद हबीब इब्न मज़ाहिर के ढूंढता ढूंढता घर पहुंच गया। दक्कुल बात किया, ज़ौजा हबीब दरवाजे पर आई, कौन है? तो हबीब को बोलो हुसैन का कासिद आया है, हुसैन का पैगाम लेकर आया है। ज़ौजा हबीब कहती है कि हबीब तो घर पे नहीं है, हबीब तो किसी काम से बाजार गए। बाज़ रिवायत कहती है खिजाब लेने के लिए बाजार गए थे, घर पर नहीं है, बाजार में ढूंढता रहा। बिलाखिर हबीब मिल गए। करीब आकर कहता हुसैन ने पैगाम देकर भेजा। मैं हुसैन का कासिद। फौरन खामोशी लेके घर की तरफ आ गए। हालात ऐसे, घर लाकर मेहमान खाने में बिठाया। ज़ौजा के पास गए। ज़ौजा पूछती है, हबीब हुसैन का कासिद आया था, मिला था? कहाँ मिला? क्या कह रहा था? तो हुसैन का खत लेकर आया। का क्या लिखा है हुसैन ने खत में? का हुसैन ने खत लिखा है, हबीब मैं नरगा यादा में गिरफ्तार हूं। ए हबीब है मेरे बचपन के दोस्त, जितनी जल्द हो सके अपने मौला की मदद को पहुंच जा। हुसैन ने मुझे बुलाया है। तो ज़ौजा हुर कहती है, हबीब तूने फिर क्या इरादा किया, क्या सोचा? हुर कहता है, क्या करूं, सोच रहा हूं, फिक्र कर रहा हूं कि हालात बड़े खराब हैं, जमाना बड़ा पेचीदा है, मुश्किल है। डरता हूं कि कहीं मुखबरी हो गई तो किसी मुश्किल में ना जाऊं। जैसे हबीब ने जुमले कहे ना, हबीब की ज़ौजा रिवायत कहती है अपनी चादर उतार कर फेंकी है, ये अपने कंगन उतार कर हबीब की तरफ फेंक कर ये जुमला के, हबीब फर्जंद रसूल तुझे बुलाए, जहरा का माँ जाया तुझे बुलाए और तू पहलू तय करे। हबीब ने जैसे ही अपनी ज़ौजा के जुमले सुने कहती है, अरे क्या कहती है, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था कि कहीं तू भी तो कूफे की औरतों की तरह नहीं हो गई। अरे कैसे हो सकता है हुसैन हबीब को बुलाए और हबीब हुसैन की मदद को न पहुंचे? हुसैन को, हबीब की जिंदगी तो हुसैन की अता करदा है। आजादारान हुसैन कासिद को खाना खिलाया, उसकी मेजबानी की और उसको कहा कि ठीक है तू चला जा, और हुसैन को पैगाम देते जितनी जल्द होगा मैं तेरी खिदमत में पहुंच जाऊंगा। रात की तारीख में गुलाम को बुलाया, उसको घोड़ा दिया कि जा कूफे से बाहर फला मकाम पे जाकर मेरा इंतजार कर और मेरा इंतजार कर, जब तक मैं ना आ जाऊं कहीं जाना नहीं। अजीजो कासिद हुसैन का, कासिद भी चला गया, हुसैन का गुलाम चला गया घोड़ा लेकर। रात की तारीखी है, पहरे लगे हुए, आहिस्ता आहिस्ता रास्ता ढूंढ रहे हैं। अज़ादारा ने हुसैन जब ढूंढते ढूंढते काफी देर गुजर गई ना, तो हबीब का घोड़ा पैर पटक रहा था। जब हबीब पहुंचा तो उसने अजीबो गरीब मंजर देखा कि हबीब का घोड़ा पैर पटक रहा था और गुलाम हाथ फेरकर ये कह रहा था कि क्यों फिक्र करता है, क्यों परेशान होता है? अरे अगर मेरा मौला हबीब नहीं आया ना तो मैं तुझ पर सवार होकर अपने मौला हुसैन की नुसरत के लिए पहुंचूंगा। अज़ादारा ने हुसैन जैसे ही हबीब ने ये मंजर देखा रो कर कहता है, बारे इलाहा ये आले रसूल पर कैसा वक्त आ गया कि गुलाम आका पे सबक ले रहे हैं।
हबीब ने कहा तूने कैसे तसव्वुर कर लिया कि हबीब नहीं आएगा? अरे रास्ते बंद थे, मसदूद थे, इसलिए देर हो गई। हबीब घोड़े पर सवार हुए हैं, करबला का रुख किया हबीब ने। हुसैन अपने असहाब के साथ महवे गुफ्तगू हैं, बातें कर रहे हैं। अज़ादारों बातें करते करते हुसैन की एक तकबीर बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्बास मुतवज्जे हुए, अकबर मुतवज्जे हुए। दोनों पूछते मौला क्या वजह है कि आपने तकबीर को बुलंद किया? हुसैन कहते अब्बास जल्दी करो, अकबर जल्दी करो। अरे मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है, उसका इस्तकबाल करो। अज़ादारों अब्बास चले हैं, अकबर चले हैं। अज़ादारों हबीब को सीने से लगाया, सलाम किया, हुसैन की खिदमत में लेकर आए। हबीब तेज तेज कदमों से आता है, अपने आप को हुसैन के कदमों पे गिरा कर कहता है मौला गुलाम को आने में देर तो नहीं हो गई? अज़ादार हुसैन ने हबीब को सीने से लगाया और कहते हबीब तू सही वक्त पर आया है, तू बिल्कुल सही वक्त पर आया है। अज़ादारों जब ये कैफियत बनी तो ये खबर खेमों में गई है। फिजा दौड़ जनाब ज़ैनब ने फिजा को बुलाया, अम्मा फिजा ये कौन आया है, ये कौन आया है? जाके खबर तो ले। फिजा ने खबर ली, आकर कहती है शहजादी हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब आया है। अज़ादारों बुलाया फिजा को, अम्मा फिजा मेरा एक काम तो कर दे। क्या काम करना है? जा मेरे भाई हबीब को मेरा सलाम कह दे कि शहजादी ज़ैनब ने तुझे सलाम कहा है। जैसे ही ज़ैनब ने ये जुमले कहे फिजा की आंखों से अश्क जारी हुए, रोती हुई आई है मैदान में। हबीब तुझे मुबारक हो, हबीब तुझे मुबारक हो। हबीब कहते हैं अम्मा फिजा आखिर ये मुबारकबाद का कौन सा वक्त है? अरे हबीब शहजादी ने तुझे सलाम कहा है और कहा है कि मेरे भाई हबीब को मेरा सलाम कह दे। अब जो हबीब ने सुना अम्मामा फेंक दिया, खाके करबला उठाता है, अपने सर पे डालता है और रोकर कहता है परवरदिगारा, और ये कैसा वक्त आ गया कि शहजादियां गुलामों को सलाम कह रही है। अरे मैं कहता हूं हबीब तुझे क्या मालूम ज़ैनब को किन अंदेशों ने घेर रखा है, ज़ैनब किन फिक्रों में डूबी हुई है। अरे ज़ैनब ने सुना है कि जब असर आशूरा आएगी ये जालिम खेमों में दाखिल हो जाएंगे, खेमों को जला देंगे, नेज़ों से मेरी चादर को छीनेंगे। हुसैन ना होंगे, अब्बास ना होंगे। ज़ैनब कह रही है हबीब अरे मैं तुझे उस वक्त याद करूंगी कि जब शिमर मेरे चादर छीन रहा होगा और ज़ैनब आवाजें दे रही होगी मेरे भाई अब्बास, मेरे भाई हुसैन, मेरे भाई हबीब ने ज़ैनब के सर से चादर।